हेलो गाइस। हम रिसर्च डिज़ाइन पे मैंने पार्ट 1 बनाया है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, उसका ओवरव्यू दिया है। गाइस सॉरी, मेरी वीडियो बीच में ही बंद हो गई थी। मैं आपको बीच में ये भी समझाने लगी थी। मेरा मोटिव था कि मैं एक ही वीडियो में सब कंप्लीट कर दूं, पर नहीं हो पाया। प्लीज़ आप एक बार पीछे जाके देख लेना, ठीक है ना, कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको पक्का वो वीडियो बहुत पसंद आएगी। देखो, मैंने रिसर्च डिज़ाइन में बताया ना कि एक हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसमें देखो सब कुछ लिख लेते हैं आगे के, कि आगे मैं जो भी पढ़ाऊँगी, जो भी चैप्टर है हमारे, एक्सपेरिमेंट है, हाइपोथेसिस है, ये सारा हम डिज़ाइन में एक नोट कर लेते हैं प्लानिंग की तरह, कि ऐसे आगे हमने ऐसे करना है, आगे ये करना है, सब कुछ हम ऐसे मेज़रमेंट करना है, ऐसे ऐसे स्टेप्स यूज़ करना है, सब हम डिज़ाइन में लिख लेते हैं। इवन कि सैम्पल डिज़ाइन का भी लिख लेते हैं कि इतनी पॉपुलेशन में हमने करना है सैम्पल डिज़ाइन में, और कितनी पॉपुलेशन को इकट्ठा करना है, इतनी इतनी ही पॉपुलेशन जोग्राफिकल एरिया में डाटा कलेक्ट करना है, उसके अलावा हमने नहीं करना। और हमारे पास इतना पैसा है, हमने इतने पैसे में ये सारे टूल्स यूज़ करने हैं, ऐसे इतने टाइम में कंप्लीट करना है, सारा कुछ हम रिसर्च डिज़ाइन में रिसर्चर क्या है लिख लेता है। क्योंकि अब डिज़ाइन क्यों ज़रूरी है, देखो हम कोई घर बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसके लिए हमें क्या करते हैं, मैप बनाते हैं ना, डिज़ाइन बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर फॉर्मुलेशन, ये सारे डिज़ाइन का नाम है, जिसके बेस पे हम बनाते हैं ना, इतने एरिया में घर होगा, इतने एरिया मरले हमारा घर है, इतने एरिया में बाथरूम बनेगा, इतने एरिया में बेडरूम बनेगा। क्या करते हैं, वो स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी होता है ना, नहीं तो तुम्हारा क्या होता है, जो तुम डिज़ाइन ही नहीं बनाओगे तो तुमने घर शुरू कर लिया तो क्या करोगे, बारी बारी तुम ऑब्ज़र्व करोगे, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, फिर तुम्हें गलत हो गया तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको ढाना पड़ेगा, जिससे तुम्हारी कॉस्ट भी वेस्ट होगी और तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो ऐसे ही रिसर्चर को डिज़ाइन बनाना ज़रूरी है। जब तुम डिज़ाइन नहीं बनाओगे तो क्या करोगे तुम, तुम्हारा जो काम है आगे का, वो पैसा भी बर्बाद होगा और क्या होगा, टाइम भी बर्बाद होगा। कि इसीलिए लॉजिकल मतलब समझदारी से क्या है, रिसर्च डिज़ाइन बनाना पड़ता है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। पहले क्या, एक टेक्निक्स यूटिलाइज्ड बाय द रिसर्चर, टेक्निक्स जो भी यूटिलाइज कर रहा है हाइपोथेसिस के बेस पे, जहाँ कुछ भी उसने लिखा है वो पेपर पे, सब एक पेपर ले लेगा, फिर डिज़ाइन करेगा कि मुझे ये स्टेप्स करने हैं, मुझे इतनी पॉपुलेशन पे करना है, इतना जियोग्राफिकल एरिया पे करना है, ऐसे ऐसी टेक्निक यूज़ करनी है। कलेक्शन, कौन सा प्राइमरी डाटा मैंने इतना लिया है, सेकेंडरी से इतनी इन्फॉर्मेशन लिया है, वो सब पेपर पे पहले लिखेगा। मैंने जो लिटरेचर रिव्यू में जो भी कलेक्शन किया है मैंने यहाँ से किया है, फिर उसके बेस पे मेजरमेंट एनालिसिस ऑफ डाटा मेज़र करेगा, मैंने इतना इतना किया था कलेक्शन, उसके बेस में मैंने अनोवा टेस्ट लगाया, जो भी लगाया, वो राइटिंग द हाइपोथेसिस जो भी लगाया, उसके बेस पे वो मेजरमेंट बताएगा कि इतना एक्यूरेट आंसर आया। और सैम्पल डिज़ाइन, इतनी इतनी मैंने डिसाइड किया कि मैंने इतनी कॉस्ट लगानी है और इतने टाइम पे लगानी है और इतनी इतनी पॉपुलेशन पे ही मैंने सैंपल लेना है, कौन सी प्रॉब्लम पे लेना है, सब कुछ बताऊंगी। फिर मैं ऑब्ज़र्व करूँगी सारी चीज़ों को, टेक्निक्स को, कलेक्शन को, राइटिंग को, सैम्पलिंग को। फिर उसके बाद मैं ऑब्ज़र्विंग डिज़ाइन की मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया। फिर स्टैटिकल डिज़ाइन की मैंने स्टैटिकल मतलब जहाँ ग्राफ की हेल्प से, जहाँ बार ग्राफ की हेल्प से मैं फैक्ट्स को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। फिर ऑपरेशन डिज़ाइन, फिर मैं लिखूँगी कि आगे मुझे क्या करना है, कैसे डाटा को कलेक्ट करना है, ठीक है ना। देखो इससे क्या मतलब फ़ीचर्स क्या है रिसर्च डिज़ाइन के। पहले क्या है, हमें वहाँ पे पेपर पे जो डिज़ाइन जहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे हमें क्लियर स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ मैंने पहले क्या किया, मैंने प्रॉब्लम कैसे रिसर्च करी और आगे कैसे करना है, सारी प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्लेन करना। फिर उसके बाद प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स, मैंने ये प्रोसीजर करने हैं, ये टेक्निक्स यूज़ करनी है टू गैदर इन्फॉर्मेशन आगे की, जैसे एक्सपेरिमेंटल यूज़ करना है, चाहे मुझे डिस्क्रिप्टिव यूज़ करना है, कौन सा मुझे डाटा आगे कलेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, सब मैं यहाँ पे लिखूँगी, ठीक है ना। द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड, मैंने बताया ना, सैम्पल डिज़ाइन भी यहीं पे कर लेंगे। सैम्पल डिज़ाइन मतलब मैंने इतनी पॉपुलेशन लेनी है और रिसर्च करनी है, उस पर सारा मैं वहाँ पे लिख लूँगी, ठीक है ना। मेथड्स टू बी प्रोसीड एंड एनालाइज डाटा, मैं कौन सा पहले डाटा मैंने मेथड्स प्रोसीड करूँगी और एनालाइज करूँगी बाय द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस। देखो रिसर्च डिज़ाइन
क्यों बनाई जाती है और क्यों हेल्पफुल है। सबसे पहले देखो, तुम डिज़ाइन कर लोगे, तुम प्लान कर लोगे, तुम आगे क्या करोगे, स्मूथली उसको प्रोसीड कर पाओगे ना। देखो, मैंने घर बनाना है तो मैंने अपना मैप बना लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया, डिसाइड कर लिया, प्लान कर लिया, तो आगे क्या है, मैं जल्दी जल्दी अपना काम शुरू कर लूँगी। मुझे पता है मुझे इतना रॉ मटेरियल लेके आना है, तो मैं क्या जल्दी अपना सामान भी लेके आ पाऊँगी और टाइम से बन भी जाएगा और मेरी कॉस्ट भी कम आएगी और नुकसान भी कम होगा। तो ऐसे ही क्या रिसर्च डिज़ाइन में क्या है, जब हम सारा कुछ सोच लेंगे तो हम टूल्स ईज़िली कलेक्ट कर पाएंगे। जितनी हमारी कॉस्ट है वो उतनी ही कॉस्ट लगी, उससे उससे कम भी लग सकती है। वो इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कॉस्ट का सही इफ़ेक्टिव यूज़ होगा और सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्मूथली स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर पाएंगे। मतलब आगे स्मूथली जो हमें स्टेप्स करने हैं, प्रोसीजर करना है, वो आगे स्मूथली कर पाएंगे, ठीक है ना। और टाइम भी बचेगा। और डिज़ाइन का क्या फ़ायदा होगा कि हम उसकी हेल्प से लोगों को सजेस्ट भी कर पाएंगे, कि गाइड भी कर पाएंगे, और लोगों को, जो हमारी कंपनी के जो कलीग्स हैं, उनको भी अच्छे से गाइड कर पाएंगे। थैंक यू। आई होप आपको रिसर्च डिज़ाइन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे। एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होता है, ये भी डिज़ाइन का पार्ट है। अभी आपको समझ आ गया होगा डिज़ाइन बहुत सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कम बनाना, क्योंकि एक डिज़ाइन को स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, फॉर्मुलेशन भी बोला जाता है रिसर्च का, और एक मैप भी बोला जाता है, जिससे आगे हम जो रिसर्चर है वो अपनी रिसर्च स्मूथली कर पाता है। थैंक यू।